हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ओसी के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार 2022 में होने वाले एग्जाम में ओसी के पेपर में ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो हमें ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, रेडी करना है हमें अपने एग्जाम के लिए। और ये सभी क्वेश्चन जो है एवरी ईयर हर एग्जाम में पूछा गया है और मुझे फुल उम्मीद है, फुल कॉन्फिडेंस है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको इस बार 2022 में होने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो हमें ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करके अपने अकॉर्डिंग अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। मींस ये सभी क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। सबसे पहले ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और ये क्वेश्चन प्रिपरेशन होने के बाद आपको इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन रह जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो हम लोग इस वीडियो में वन बाय वन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करें, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के टच में रहिए, क्योंकि हमारे एचएससी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इस बार 2022 में होने वाले एग्जाम में मोस्ट आईएमपी है। हमारा यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्यूल। तो ये जो क्वेश्चन है हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछा गया है, एवरी ईयर ये पेपर में आया है। क्या हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्यूल। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो हेनरी फ्यूल की जो थ्योरी है, उनका जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछा गया। हर बार पेपर में ये सवाल आया है कि एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्यूल। तो यहाँ पे आपको 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, लेकिन हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो लगभग आप 10 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप याद करके रखें, उसके हेड पॉइंट और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में आप समझ के रखिए, क्योंकि आपको 10 पॉइंट्स आपको लगभग लिखना है। क्योंकि हमारे पेपर में 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा, हमको यहाँ पे 5 से ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना है, जिससे हमको यहाँ पे फुल मार्क्स अपने को मिले। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो है लगभग आपको लॉन्ग आंसर के लिए पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए। तो ये हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है, एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, हमको हमारे एग्जाम में लॉन्ग आंसर के लिए पूछा जाता है लगभग 8 मार्क्स के लिए। तो हमको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये भी एचएससी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी बना है, हर बार पेपर में अक्सर पूछा गया है, तो इस बार भी पूछने का फुल चांसेस है। तो हमको यहाँ पे इंश्योरेंस और उसके प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में हमको अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करके रखना है और उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके हमें अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन बैंक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। मींस यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये डिफाइन बैंक से जो रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है हमारे ओसी के सिलेबस में कि डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। ये जो क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग आंसर के लिए पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन हमारे एचएससी बोर्ड एग्जाम ओसी के पेपर में हमको देखने को मिलता है। क्या हमारा क्वेश्चन, डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। मींस बैंक क्या है और बैंक के कितने टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट आईएमपी है, लॉन्ग आंसर के लिए पेपर में पूछा जाता है। इससे पहले जब हमारा ओल्ड सिलेबस था, फिर भी ये अपने आप में मोस्ट आईएमपी था, हमारे एचएससी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था। और इस बार न्यू सिलेबस के अंडर भी इसको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। तो ये भी लॉन्ग आंसर के लिए पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए। तो हमें ये
सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, रेडी करना है अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, 101% फुल चांस है कि ये भी क्वेश्चन आपको अपने ओसी के पेपर में इस साल आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर की कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स है, तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे कम से कम 7-8 राइट्स दिए हैं, तो वो भी 7-8 राइट्स को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से याद करना है और उसके एक्सप्लेनेशन को, उसके मीनिंग के बारे में, क्योंकि हमारे बोर्ड में, हमारे एचएससी बोर्ड एग्जाम में ओसी के पेपर में आपको यहाँ पे कंज्यूमर के राइट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्री रेडी रहना, आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ये सभी क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ये जो सिलेबस है, ये जो चैप्टर है हमारे उसी के सिलेबस में न्यू रिकॉर्ड किया गया, न्यू सिलेबस है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए जो है 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के बारे में मिलेगा। क्या हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द 7 P's ऑफ मार्केटिंग। हमारे पास 7 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर के लिए पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए। तो ये आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। 7 P's ऑफ मार्केटिंग में हमारा 7 P's ऑफ मार्केटिंग में क्या है, जैसे कि प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, ये सभी 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स है। तो ये क्या करना है आपको, हमारा ओसी का जो सिलेबस है, लास्ट जो चैप्टर है मार्केटिंग के बारे में, वहां पे आपको हमारे सिलेबस में 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स दिया है। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है हमें एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में लगभग 8 मार्क्स के लिए हमारे ओसी के पेपर में पूछने का चांसेस है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉई एंड कस्टमर। यहाँ पे बिजनेस का क्या रिस्पांसिबिलिटी होता है, मतलब बिजनेस की, कंपनी का क्या रिस्पांसिबिलिटी होता है टुवर्ड्स एम्प्लॉई एंड कस्टमर। ये क्वेश्चन अक्सर मोस्ट आईएमपी बना, इन दोनों में से कोई एक किसी पर्टिकुलर ये टॉपिक पे आपको क्या पूछा जाएगा, रिस्पांसिबिलिटी पूछा जाएगा। मीन हमको क्या करना है, ये दोनों टॉपिक के बारे में हमको क्या करना है, रेडी करना है हमें अपने एग्जाम के लिए। हमारा क्वेश्चन इस तरह बनेगा, एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉई, या बन सकता है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कस्टमर। तो हमें क्या करना है, दोनों टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, रेडी करना है हमें अपने एग्जाम के लिए। तो ये तो हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ से फ्रॉम 1 से 6 तक हमने आपको बताया है। तो आपको क्या करें, ये सभी क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। तो आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।